हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग का टॉपिक होने वाला है ऑर्डर टेस्ट। ये रैंकिंग टेस्ट का ही पार्ट है, ठीक है। तो रैंकिंग टेस्ट की 3 क्लासें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें हम लोगों ने रैंकिंग टेस्ट के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस किए हैं। रैंकिंग टेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझा है कि रैंकिंग टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब आपकी जो है रो में, जब पंक्ति में आपका सिंगल कोई पर्सन दिया हो, या पंक्ति में जब जो है एक एंड से एक व्यक्ति का स्थान दिया हुआ हो, एक व्यक्ति का दूसरे एंड से स्थान दिया गया हो, और जब वो आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो कैसे हम उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए, ताकि रैंकिंग टेस्ट का जो है आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका ऑर्डर टेस्ट है। ऑर्डर पर आधारित जो क्वेश्चंस आपके रैंकिंग टेस्ट में आते हैं उनको कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन या एक या 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं, आपको हर जगह हर एग्जाम में मिलेंगे, जो बहुत आसान होते हैं, जिनको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज क्लास में हम जो है ऑर्डर टेस्ट से रिलेटेड बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन के द्वारा ही हम समझेंगे उन चीज़ों को, कैसे हम वहाँ पे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। काथिर इज सीनियर टू गणेश, गणेश इज सीनियर टू अप्पारू, अप्पारू इज जूनियर टू राजू, राजू इज जूनियर टू गणेश। हु इज ओल्डेस्ट? गणेश, राजू, काथिर, अप्पारू। काथिर गणेश से वरिष्ठ है, गणेश अप्पारू से वरिष्ठ है, अप्पारू राजू से कनिष्ठ है, राजू गणेश से कनिष्ठ है। सबसे वरिष्ठ कौन है? गणेश, राजू, काथिर की अप्पारू। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। आपको क्या करना है, जो वरिष्ठ है उसको हम ऊपर रखेंगे, जो वरिष्ठ है उसको हम ऊपर रखेंगे, जो छोटा है, जो कनिष्ठ है उसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है ना। सीनियर को ऊपर, जूनियर को नीचे। जैसे काथिर इज सीनियर टू गणेश, तो आपने क्या किया, यहां पे काथिर को रखा, ठीक है, काथिर को रखा। काथिर इज सीनियर टू गणेश, तो गणेश को आपने काथिर के नीचे रख दिया, गणेश को आपने काथिर के नीचे रख दिया। क्लियर है? फिर आगे क्या है, गणेश इज सीनियर टू अप्पारू, गणेश इज सीनियर टू अप्पारू, तो अप्पारू तो गणेश से भी जूनियर है, अप्पारू, ठीक है ना। अप्पारू जो है आपका वो गणेश से भी क्या है, जूनियर है, तो गणेश के नीचे आएगा। भाई जो सीनियर वो ऊपर, जो जूनियर वो नीचे, ठीक है। इसी प्रकार से आप बनाइए, वहां पे जो सीनियर उसको ऊपर बैठाइए, जो जूनियर है उसको नीचे बैठा दीजिए। आसानी से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, अप्पारू इज जूनियर टू राजू। अब देखो यहां कहीं अभी राजू आया क्या? नहीं आया ना। इसको हम इधर बनाते हैं, इधर इसको हम इधर बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, अप्पारू इज जूनियर टू राजू, तो राजू सीनियर होगा, राजू सीनियर होगा किससे? अप्पारू से। राजू सीनियर होगा किससे? अप्पारू से, ठीक है ना। राजू इज जूनियर टू गणेश, राजू इज जूनियर टू गणेश, राजू इज जूनियर टू गणेश, ठीक है। तो गणेश जो है वो राजू से क्या है, सीनियर है। अब अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले काथिर, सबसे पहले काथिर, काथिर के बाद आपका आएगा गणेश, काथिर के बाद आएगा आपका गणेश, गणेश के बाद आएगा आपका राजू, राजू के बाद आएगा आपका जो है अप्पारू, राजू के बाद कौन आएगा आपका? अप्पारू, ठीक है ना। कौन आएगा? अप्पारू, ओके। तो कह रहा सबसे वरिष्ठ कौन है, सबसे हु इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना कौन है इसमें? काथिर, सबसे पुराना काथिर है, ठीक है। जो सबसे ऊपर है वो सबसे पुराना, जो सबसे नीचे है वो सबसे जो है नया, ठीक है ना, सबसे जूनियर। तो यहाँ पे सबसे सीनियर कौन है, सबसे ओल्डेस्ट कौन है? आपका काथिर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है, जो बड़ा है या जो सीनियर है उसको हम ऊपर रखेंगे, जो जूनियर है या छोटा उसको नीचे रखेंगे, और इस प्रकार से डायग्राम को बना के हम तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं,
और इन क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से सॉल्व करिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। रमेश इज रिचर देन सतीश बट जया इज लेस रिच देन रमेश। राम इज लेस रिच देन जया बट रिचर देन सतीश बट ही इज नॉट एज रिच एज रमेश। रमेश इज लेस रिच देन नवीन हु इज द बिगेस्ट एमंग देम। रमेश, सतीश, नवीन, जया। रमेश सतीश से अधिक अमीर है किंतु जया रमेश से कम अमीर है। राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से अधिक अमीर है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। रमेश नवीन से कम अमीर है। उनमें सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक अमीर कौन है? ठीक है ना, उनके बीच सबसे अधिक अमीर कौन है? उनमें सबसे अधिक कौन है? रमेश है कि सतीश है कि नवीन है कि जया है? ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर यही पूछा है सबसे अधिक कौन है तो मतलब सबसे अधिक अमीर ही तो पूछा होगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या बनेगा। तो जो सबसे अधिक अमीर है उसको हम ऊपर रखेंगे, जो उससे कम है उसको हम कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे जरा देखिए क्या है, रमेश सतीश से अधिक अमीर है। रमेश सतीश से अधिक अमीर है तो आपने यहाँ पे रमेश को रखा। रमेश सतीश से अधिक अमीर है, ठीक है ना, सतीश से अधिक अमीर है। ठीक, आगे क्या कह रहा है? रमेश सतीश से अधिक अमीर है किंतु जया रमेश से कम अमीर है। जो जया है वो रमेश से कम है। जया जो है वो क्या है? रमेश से जो है कम अमीर है। तो जो रमेश है वो जया से अधिक अमीर होगा, लेकिन जया और सतीश के बारे में अभी हमें यहाँ पे कोई जानकारी नहीं है, तो हमने दोनों को अलग अलग बना दिया। अब जरा आगे देखो क्या कह रहा है। राम जया से कम अमीर है। राम जो है वह जया से कम अमीर है, तो राम को हमने जया के नीचे रख दिया। जो कम अमीर होगा उसको नीचे, जो ज्यादा अमीर होगा उसको ऊपर। अभी देखो सतीश और जया के बीच में कोई भी क्लियर जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली, तो हमने अभी तक उनके बीच कोई भी रिलेशन को नहीं बनाया। आगे जरा देखिए क्या कह रहा है। राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से अधिक अमीर है। राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से क्या है? अधिक अमीर है। कौन? राम। ठीक है ना। फिर आगे क्या कह रहा है? लेकिन राम जया से कम अमीर है किंतु सतीश से अधिक अमीर है, लेकिन वह रमेश जितना अमीर नहीं है। रमेश तो भाई जया से भी ये ज्यादा अमीर है। लास्ट में क्या कर रहा है? रमेश नवीन से कम अमीर है। रमेश जो है वह नवीन से कम अमीर है, तो आपने कहा अब ये देखो ये भी जो है रमेश से भी कौन आगे आ गया? नवीन। तो सबसे ऊपर नवीन, सबसे ज्यादा अमीर नवीन, नवीन के नीचे आपका रमेश। ओके, रमेश से कम अमीर आपकी जया, जया से कम अमीर आपके राम, और सबसे कम अमीर आपके सतीश। ठीक है ना, सतीश सबसे कम अमीर है। ठीक है, तो इनमें सबसे अधिक कौन है? सबसे अधिक कौन है? नवीन। सबसे अधिक कौन है भाई? नवीन है। तो ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नवीन सबसे अधिक अमीर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। P, Q, R and S are 4 men. P is the oldest but not the poorest. R is the richest but not the oldest. Q is older than S but not older than P, or not older than P or R. P is richer than Q but not richer than S. In which of the following forms can be 4 men be arranged in descending order of age and wealth respectively? P, Q, R, S 4 पुरुष हैं। P सबसे अधिक आयु का है परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है। R सबसे अधिक धनवान है परंतु सबसे अधिक आयु वाला नहीं है। Q की आयु S से अधिक है किंतु P या R की आयु से अधिक नहीं है। P Q से अधिक धनवान है परंतु S से अधिक धनवान नहीं है। चारों पुरुषों को क्रमशः आयु और धनाढ़ता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित किस रूप में क्रमबद्ध कर सकते हैं? A, B, C, D में कौन सा आपका सही है? A सही है, B सही है, C सही है कि D सही है? तो आपको करना क्या है कि इन चारों पुरुष को आयु और
जो है पुरेस्ट के आधार मतलब कौन सबसे अधिक गरीब है, कौन सबसे धनवान है, इसमें लगाना है। तो इधर हमने लिख दिया आयु अर्थात एज, और इधर हमने लिख दिया धनवान, इधर हमने लिख दिया धनवान, ठीक है ना। जो सबसे अधिक धनवान होगा उसको हम ऊपर बैठाएंगे, जो सबसे कम धनवान होगा उसको हम नीचे बैठाएंगे। जो सबसे अधिक आयु का होगा वो ऊपर बैठेगा, जो सबसे कम आयु का होगा वो नीचे बैठेगा। क्लियर है? चलिए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P सबसे अधिक आयु का है, P सबसे अधिक आयु का है परंतु सबसे अधिक गरीब नहीं है, ठीक है। तो P जो है आयु में सबसे ज्यादा है लेकिन गरीबी में सबसे कम नहीं है। अब कितना अमीर है ये भी क्लियर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन सबसे कम गरीब नहीं है, उससे भी नीचे कोई ना कोई है। आगे देखो क्या कह रहा है, आर सबसे अधिक धनवान है। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है भाई? आर के पास, ठीक है ना, परंतु सबसे अधिक आयु वाला नहीं है। अमीर तो है लेकिन आयु में जो है वह कम है। अब देखो सबसे अधिक आयु वाला कौन है? P। अब R को अभी कहां रखें हमें कोई क्लियर जानकारी नहीं है। R को हम P के तुरंत नीचे रखें कि सबसे नीचे रखें, लेकिन यह पता है कि R सबसे अधिक जो है आयु वाला नहीं, R जो है P के बराबर या P से ऊपर नहीं हो सकता। क्लियर? आगे देखो क्या कह रहा है, Q की आयु S से अधिक है किंतु P या R की आयु से अधिक नहीं है, ठीक है ना। R सबसे अधिक धनवान है परंतु सबसे अधिक आयु वाला नहीं है। Q की आयु S से अधिक है किंतु P या R की आयु से अधिक नहीं है। तो जो आपका Q है, तो Q की आयु S से तो अधिक लेकिन P या R से अधिक नहीं है, तो वह P या R की आयु से कम होगा, ठीक है ना। तो P भी ऊपर, अब P जो है सबसे अधिक धनवान है, सबसे अधिक आयु वाला है, R सबसे अधिक आयु वाला नहीं है, ठीक है ना। तो R को हम P के ऊपर नहीं रख सकते, तो P R Q S ये क्रम तो बन गया आपका। अब जरा धनवान की तरफ बढ़िए, क्या कह रहा है जो है कि यहां पे ये तो क्लियर था कि R सबसे अधिक धनवान है। आगे देखो क्या है, Q की आयु ये तो हो चुका, फिर आगे P Q से, यहां से पढ़ना स्टार्ट किए, P Q से अधिक धनवान है, P Q से अधिक धनवान है परंतु S से अधिक धनवान नहीं है। P Q से तो अधिक है, P जो है हमारा वह Q से तो अधिक लेकिन S से अधिक नहीं है, तो S के नीचे P आएगा और P के नीचे Q आएगा, ठीक है ना। P जो है वह Q से तो अधिक धनवान है किंतु S से अधिक धनवान नहीं है, तो P जो है Q के ऊपर लेकिन S के कहाँ आएगा? नीचे। तो सबसे अधिक धनवान कौन है? R। सबसे अधिक आयु वाला कौन है? P, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहां पर क्या पूछ रहा है कि आयु और धनाढ्यता के अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका? बड़े से छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर किस प्रकार से लगा? बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे बड़ा कौन है? तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ही तो लगा है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर ही तो लगा है। तो धनाढ्यता क्रम में क्या हो जाएगा? R S P Q, R S P Q, और आयु के क्रम में क्या हो जाएगा? P R Q S, ठीक है ना। तो P R Q S और R S P Q किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। P R Q S और R S P Q। क्लियर है? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? Among 4 friends, Gobind is twice as old as Krishna. Nandu is half the age of Krishna. Gwala is 6 years older than Krishna, but 6 years younger than Gobind. Who is the youngest in age? Gobind, Krishna, Nandu cannot be known. 4 मित्रों के मध्य गोविंद कृष्णा की आयु का 2 गुना है, नंदू कृष्ण की आयु का आधा है, ग्वाला कृष्ण से 6 वर्ष बड़ा है परंतु गोविंद से 6 वर्ष छोटा है। आयु में सबसे कम कौन है? गोविंद, कृष्णा, नंदू ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो जल्दी से आंसर बताइए भाई, A B C D में कौन सा सही है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन।
कॉन्सेप्ट अभी तक आपका क्लियर हो गया कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, बस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए, आपका तुरंत आंसर आएगा। जैसे यहां पे देखिए 4 मित्र हैं, गोविंद कृष्ण, और गोविंद है, कृष्ण है, और कौन सा है, नंदू है, और एक ग्वाला है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें तो 4 मित्रों के मध्य गोविंद कृष्ण की आयु का क्या है, 2 गुना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि गोविंद कृष्ण की आयु का, गोविंद कृष्ण की आयु का 2 गुना है, ठीक है ना। गोविंद जो है कृष्णा की आयु का 2 गुना है, तो इसकी आयु में दो का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे गोविंद की आयु मिल जाएगी। फिर आगे क्या रहा, नंदू इज हाफ द एज ऑफ कृष्णा, अर्थात अगर मैं कृष्णा की आयु निकालूं, अगर मैं कृष्णा की आयु निकालूं तो आपने कहा कि ये क्लियर है कि नंदू की आयु में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कृष्णा की आयु उसके बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंदू की आयु कृष्णा की आयु की क्या है, आधी है। तो अगर मुझे नंदू और कृष्णा की आयु को बराबर करना है तो नंदू की आयु में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी आयु जो है कृष्णा की आयु के बराबर हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, ग्वाला इज 6 ईयर ओल्डर देन कृष्णा, ग्वाला, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम अगर ग्वाला की बात करें, ग्वाला इज 6 ईयर ओल्डर देन कृष्णा, तो कृष्णा की आयु अगर मुझे पता हो और उसमें मैं क्या कर दूं, 6 आपका क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो मुझे ग्वाला की आयु मिल जाएगी। परंतु गोविंद की आयु गोविंद से 6 वर्ष क्या है, छोटा है। तो ग्वाला जो है यहां पर यह भी है कि ग्वाला की आयु यहां से भी निकाल सकते हैं। जो आपका ग्वाला है वो गोविंद की आयु से 6 वर्ष क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो अगर गोविंद की आयु मुझे पता है तो भी मैं ग्वाला की आयु निकाल सकता हूं, क्योंकि गोविंद की आयु में 6 वर्ष अगर मैं माइनस कर दूंगा तो भी बात बन जाएगी। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे कम आयु का कौन है, मुझे ये निकालना है। तो मैं किसी एक की आयु जरा मान लेता हूं। जैसे मैंने मान ली यहां पर कृष्णा की आयु, मैंने मान ली कृष्णा की आयु, जरा देखिए, मैंने मान ली कृष्णा की आयु, ठीक है ना। मैंने मान ली कृष्णा की आयु, जो मैंने सारा कुछ बनाया है इसको प्रूफ करने के लिए सबसे छोटा कौन, तुरंत निकल, कुछ भी आप मान लीजिए, कोई भी एक संख्या आप मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कृष्णा की आयु 12, मैंने मान लिया कृष्णा की आयु 12, तो आप बताइए कृष्णा की आयु अगर मैंने 12 माना है तो गोविंद की आयु मुझे कितनी मिल जाएगी। आपने कहा 12 × 2, गोविंद की आयु हो जाएगी 24। गोविंद की आयु कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि नंदू की आयु कितनी होगी, तो आपने कहा कि कृष्णा की आयु आपने कितनी मानी है, 12। कृष्णा की आयु अगर 12 है, 12 = नंदू × 2, तो नंदू की आयु आ जाएगी आपकी 6 वर्ष। नंदू की आयु कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष। कृष्णा की आयु आपने 12 वर्ष मानी है। तो ग्वाला की आयु कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा ग्वाला की जो आयु है, ग्वाला की आयु आ जाएगी 12 + 6, ये आ जाएगी आपकी 18 वर्ष। ग्वाला की हम चाहें गोविंद की आयु से भी निकाल सकते हैं। गोविंद की है 24, तो ग्वाला की आ जाएगी 18, वहां से माइनस करके निकाल दें। अब देखिए ग्वाला की एज जब हमने इसकी 12 माना है, तब जब हमने जो है कृष्णा की आयु 12 माना है, 12 माना है, तो देखो सबसे कम आयु किसकी है, ये आपकी नंदू की। सबसे कम आयु किसकी है, आपके नंदू की है, ठीक है ना। सबसे कम आयु किसकी है, नंदू की है। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, ठीक है। तो कम आयु का कौन आएगा, आपका नंदू। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक आयु का कौन है, गोविंद, ठीक है ना। गोविंद के बाद कौन आएगा, आपका कृष्णा। कृष्णा के बाद फिर कौन आएगा, आपका ग्वाला। और सबसे कम आयु का कौन होगा, आपका नंदू, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। सुरेश, कौशल, मधुर, अमित एंड रमेश आर 5 फ्रेंड्स। सुरेश इज शॉर्टर देन कौशल बट टॉलर देन रमेश। Madhur is the longest. Amit is a little shorter than Kaushal, but a little taller than Suresh. If they stand according to their height, who will be the shortest? Amit, Madhur, Ramesh and Kaushal.
सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन होगा? अमित, मधुर की रमेश की कौशल? तो देखो, जो सबसे बड़ा उसको ऊपर, जो छोटा वो आपका कहाँ? नीचे। सुरेश, आपके 5 मित्र हैं, सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश, जिसमें जो है सुरेश कौशल से छोटा, सुरेश कौशल से छोटा, सुरेश कौशल से छोटा, ठीक है ना? सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है, किंतु रमेश से लंबा है। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान है। बस जैसे मतलब वैसे आप डायग्राम बनाते हो तो तुरंत आपका आंसर आएगा, तुरंत। जो बड़ा है उसको ऊपर रखिए, जो छोटा उसको नीचे रखिए। अब आगे देखो क्या कह रहा है, किंतु रमेश से लंबा है। मधुर सबसे लंबा है। मधुर जो है, मधुर के मुकाबले कोई है ही नहीं भाई, मधुर तो सबसे लंबा है, ठीक है ना? सब लोग मधुर के नीचे ही आएंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, अमित कौशल से थोड़ा छोटा, अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। तो देखो, अमित कौशल से थोड़ा छोटा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है, किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। अच्छा, सुरेश रमेश से भी लंबा है, सुरेश रमेश से भी लंबा है। तो ये उनका पूरा क्रम बन गया। अब अगर इस पूरे क्रम को उठा के मैं यहाँ पे रख दूं, यहाँ पे रख दें, मधुर के नीचे कौन आएगा? क्योंकि मधुर सबसे लंबा है तो मधुर के ऊपर तो कोई है ही नहीं। मधुर के नीचे कौशल है, कौशल के नीचे अमित है, कौशल के नीचे अमित है, अमित के नीचे सुरेश है, अमित के नीचे सुरेश है और सुरेश के नीचे रमेश है। सबसे जो ऊपर है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे लंबा है, जो सबसे नीचे वो सबसे छोटा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन को सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है रमेश, सबसे छोटा है रमेश। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके ऑर्डर टेस्ट में आते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? अमर, अकबर एंड एंटोनी आर फ्रेंड्स हु आर लुक्ड आफ्टर बाय देयर मैट्रन फराह। Amar's weight is 50% more than Akbar's weight and Antony's weight is 25% less than Amar's weight. Farah weighed 1/3 of the total weight of these 3 boys. The total weight of these 4 is 232 kg. The correct order of these person is in ascending order of their weight. एंटोनी, अकबर, फराह एंड अमर। एंटोनी, अकबर, अमर एंड फराह। अकबर, एंटोनी, अमर एंड फराह। अकबर, एंटोनी, फराह एंड अमर। अमर, अकबर और एंटोनी मित्र जिनकी देखरेख उनकी मैट्रन फराह करती है। अमर का वजन अकबर के वजन से 50% अधिक है और एंटोनी का वजन अमर के वजन से 25% कम है। फराह इन तीनों लड़कों के कुल वजन की 1/3 वजन की है। इन चारों का कुल वजन 232 किलोग्राम है। इन व्यक्तियों का उनके वजन के आधार पर आरोही क्रम में सही क्रम है। ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि आपका डी सही होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे देखिए क्या कह रहा है। अब अगर हम यहां पर एक चीज मान के चलें कि अकबर, हमने मारा कि अकबर का वजन है x, अकबर का वजन हमने मान लिया, अकबर का वजन हमने मान लिया x, ठीक है ना? क्या मान लिया? x मान लिया। क्लियर? तो अमर का वजन कैसे निकलेगा? अमर का वजन, अमर का वजन, तो अमर का जो वजन है वह अकबर के वजन से 50% ज्यादा है। अकबर के वजन का क्या है? 50% क्या है? ज्यादा है। तो आपने कहा
कि अगर हम यहाँ पे इस, अब देखो अकबर के वजन से कितना ज़्यादा है, अकबर के वजन का 50% ज़्यादा है, तो इसका 50% निकालेंगे। तो आपने कहा कि हो जाएगा x प्लस 15 टू ज़ा 100 होता है x बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x बाई 2, लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, बाई 2 इधर जाएगा, 2x प्लस x हो जाएगा, 3x बाई 2 हो जाएगा। अब जरा निकाल लें एंटोनी का वजन, किसका निकाल लें अब, एंटोनी का वजन, क्योंकि कह रहा है कि एंटोनी का वजन जो है अमर के वजन से 50% कम है, ठीक है ना, तो हम निकालते हैं एंटोनी का वजन, एंटोनी का वजन, ठीक है ना, एंटोनी का वजन। तो आपने कहा है एंटोनी का जो वजन होगा कितना होगा आपका, एंटोनी के वजन की बात करें तो ये इससे कम है, 3x बाई 2 से इसके जो है 25% कम है, इससे 25% मतलब डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 3x बाई 2 माइनस, देखो 15 वन जा 25 वन जा कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100, ठीक है ना, तो ये आपका 1/4 आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3x बाई 8 लिख सकते हैं। तो जब यहाँ पे नीचे 8 रखो कितना हो जाएगा आपका, 4 3 जा 12x माइनस 3x, ये हो जाएगा आपका 9x अपॉन 8। क्लियर। अब देखो लास्ट में क्या कह रहा है कि जो आपका फराहा का वजन है इन तीनों के वजन का 1/3 है। इन तीनों का वजन जरा ऐड करो, इन तीनों का वजन कितना है, आपने कहा x, फराह की वजन की अगर बात करें, हम यहां बात कर रहे हैं फराह के वजन की, ठीक है ना, फराह का वजन, फराह का वजन, फराह का वजन, तो आपने कहा इन तीनों के वजन का 1/3 है, इन तीनों का वजन अमर का x प्लस 3x बाई 2 प्लस 9x बाई 8, इन तीनों के वजन का 1/3 है, इन तीनों के वजन का 1/3 है। तो अगर इन तीनों के वजन को हम यहां पे निकालें कितना हो जाएगा आपका, इसका जो है इसमें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8x प्लस जगह 12x, क्योंकि 2 4 जा 8 होगा ना, अब प्लस 9x कितना हो जाएगा ये, तो 29x अपॉन 8 कितना हो जाएगा, 29x अपॉन 8। अब देखो क्या कह रहा है कि इन चारों का कुल वजन कितना है, 232 किलोग्राम है। तो आपने कहा कि इन चारों का कुल वजन, तो देखो भैया इन चारों का कुल वजन कितना है, x प्लस 3x बाई 2 प्लस फिर कितना आया है आपका 9x प्लस 29x बाई 8, ये टोटल है आपका 232। अब जरा इसको देखो, इन सब का एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा इन सब का एलसीएम हो जाएगा 8, ठीक है, तो हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा आपका कितना 2 4 जा 8, 12x प्लस 9x प्लस 29x हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका 232। थोड़ा जगह कम है कोई बात नहीं, यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन सबको जरा ऐड करो, हो जाएगा 29x, 29 कितना हो जाएगा 58x, 58x इक्वल टू हो जाएगा 232 इंटू 8, x इक्वल टू हो जाएगा 232 इंटू 8 अपॉन 58। जरा सॉल्व करिए, जरा सॉल्व कितना आएगा x की वैल्यू, तो 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 4 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम चला जाएगा, तो 4 8 जा 32 आ जाएगा, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, कितनी आ जाएगी 32 x की वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है, ठीक है ना। भाई देखो ना यहाँ पे अगर 58 से हम डिवाइड करेंगे 232 को, तो कितनी बार जाएगा 4 टाइम, 4 8 जा 32 हो गया। तो जब x इक्वल टू 32 आ गया तो अमर का वजन कितना हो गया 32, अमर का वजन हो गया 32, अमर का वजन कितना हो गया 32, ठीक है ना। अगर हम अकबर का वजन, अमर नहीं, अकबर का वजन हो गया 32। अगर हम बात करें अमर के वजन की, तो अमर का वजन कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 32 अपॉन 2,
2 16 जा 32, तो इसका वजन हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका जो है 48। अमर का वजन हो जाएगा 48, अमर का वजन कितना हो जाएगा 48। एंटोनी के वजन की बात करें तो ये है आपका 9x अपॉन 8, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 32 अपॉन 8, 8 4 जा 32, तो 9 4 जा 36, ठीक है। एंटोनी का वजन कितना आ जाएगा 36। बात करें फराह के वजन की तो ये है आपका 29x, तो 29 इंटू 32 अपॉन 8, 8 4 जा 32, कितना हो जाएगा आपका ये 4 9 जा 36, 3 बचा, 4 2 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 156। कितना है आपका 156। तो इन व्यक्तियों का उनके वजन के आधार पे आरोही क्रम में सही क्रम बताइए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। सबसे कम वजन किसका है, सबसे कम वजन एंटोनी का है। सबसे कम वजन किसका, देखो 36 आपका नहीं, सबसे कम वजन आपके अकबर का है। सबसे पहले अकबर, अकबर अकबर के बाद फिर कौन आएगा, ठीक है ना, फिर उससे ज्यादा किसका है, उससे ज्यादा है आपका जो है अमर का, उससे ज्यादा है अमर का, उससे ज्यादा किसका है एंटोनी का, उससे ज्यादा है एंटोनी का, और सबसे अधिक किसका है, सबसे अधिक है आपका फराह का। सबसे अधिक है आपके जो है इसमें कौन दिया गया है आपका फराह, सबसे अधिक है फराह। ये होगा क्रम, अकबर फिर आपका जो है उससे ज्यादा अमर, ठीक है ना, अकबर से सॉरी सबसे कम आपका अकबर, अकबर से ज्यादा जो है आपका कौन आएगा 36 है, 48 है। अकबर के बाद आपका एंटोनी आएगा, गड़बड़ हो गया है यहाँ पे देखो, अकबर के बाद एंटोनी, एंटोनी के बाद अमर आएगा, क्योंकि अमर का 48 है ना, यहाँ पे एंटोनी आएगा, एंटोनी, तब यहाँ पे आपका अमर आएगा। ये क्रम बनेगा। देखिए किसमें दिया गया है, अकबर, एंटोनी, अमर तथा फराह। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया। अकबर का वजन आपने x माना था, फिर आपने अमर का निकाल लिया, फिर एंटोनी का निकाल लिया, फिर फराह का निकाल लिया, फिर हमने वहां पे टोटल वैल्यू 232 के कर दिया, x की वैल्यू मिल गई, सबका हमने अलग अलग वजन निकाल दिया। थोड़ा जगह कम थी इसलिए मैं मतलब समझ लीजिएगा सही से, ठीक है। थोड़ा जगह की कमी के कारण यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ा है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि कैसे उसको निकाला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। देखिए जो डायरेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 7 to 8 तक के लिए है। 6 फ्रेंड्स नेम्ड A, B, C, D, E and F each got different marks in an examination. C got more marks than only A and E. D got less marks than only B. E did not get the lowest marks. The one who got the third highest mark got 81 marks. E scored 62 marks. A, B, C, D, E और F नामक 6 मित्रों में से प्रत्येक को एक परीक्षा में अलग अलग अंक मिले। C को केवल A व E से अधिक अंक मिले, D को केवल B से कम अंक मिले, E को सबसे कम अंक नहीं मिले। जिसे तीसरे सर्वाधिक अंक मिले उसे 81 अंक मिले, E को 62 अंक मिले। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबल बी द मार्क्स ऑफ C। संभावित रूप से C के अंक निम्नलिखित में से कौन से हो सकते हैं। A, B, C, D, E में कौन सा सही है। देखिए यहां पे एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जो यहां पे क्या कहा गया है कि C गॉट्स ओनली, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िए, C गॉट मोर मार्क्स देन ओनली A एंड E, ठीक है ना। तो यहां से देखो 6 मित्र हैं, 6 मित्र हैं जिसमें C ने केवल A और E से अधिक अंक प्राप्त किए। C ने केवल A और E से अधिक अंक प्राप्त किए, तो जो बाकी बचा B एंड आपका D एंड F, इससे जो है आपके C ने क्या किया, कम अंक प्राप्त किया। भाई एक क्लास में 6 लोग थे और कहा गया कि जो C है उसने केवल A और E से अधिक अंक प्राप्त किए, तो बाकी उन तीनों से क्या करेगा, कम अंक प्राप्त करेगा। अब आगे जरा देखो क्या कह रहा है कि D को केवल B से कम अंक मिले, D को केवल B से कम अंक मिले, D को केवल B से कम अंक मिले। तो आप मुझे बताएं कि D को जब केवल B से कम अंक मिले तो F से अधिक मिले होंगे,
भाई डी को केवल बी से कम अंक मिले तो एफ से अधिक मिले होंगे, ठीक है ना। और एफ के नीचे सी आएगा। लास्ट में क्या कह रहा है कि ई को सबसे कम अंक नहीं मिले। ई को भैया ए और ई में देखो अभी सबसे नीचे कौन जाएगा, तो कहा गया उसमें कि ई को सबसे कम अंक नहीं मिले, तो सबसे कम अंक किसको मिले होंगे, ए को। भाई जब ए और ई में से तो कोई ना कोई एक नीचे बैठेगा, तो ई को सबसे कम अंक नहीं मिले तो ए को सबसे कम अंक मिलेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि जिसे तीसरे सर्वाधिक अंक मिले उससे 81 अंक मिले और ई को 62 अंक मिले। तो देखो जो सबसे ऊपर सबसे सर्वाधिक, जो सबसे नीचे सबसे कम, तो तीसरा सर्वाधिक कौन है, एफ, इसको मिले 81 और ई को मिले 62, ठीक है ना। ई को मिले 62। तो पहला क्वेश्चन कह रहा कि सी को कितने अंक मिल सकते हैं, कितने की पॉसिबिलिटी है, तो आपने कहा 62 से ज्यादा 81 से कम। 62 से ज्यादा 81 से कम कौन सा ऑप्शन है, आपने कहा 70। कौन सा ऑप्शन है, 70। सी के 70 नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे, ठीक है भाई। 62 से ज्यादा है और आपका 81 से क्या है, कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 70। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी इसी जो आपने यहां पे बनाया है डायग्राम, इसी पे आधारित है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को आप यहां पर भी बना लें। सबसे ऊपर बी, बी के नीचे डी, डी के नीचे एफ, फिर सी, फिर आपका ई और सबसे नीचे आपका ए। एफ को मिले आपके 81 और ई को मिले 62, ओके। द वन हु गॉट द हाइएस्ट मार्क गॉट 13 मार्क्स मोर देन द मार्क ऑफ बी। अब देखो 81 को कितने मिले, आप एफ को कितने मिले, 81। तो जिसको हाईएस्ट मिले उसने आपके एफ से 13 अंक ज्यादा प्राप्त किए, तो बी को 94 मिल जाएंगे, क्योंकि बी के तो सबसे हाईएस्ट है ना, बी के सबसे हाईएस्ट है। तो उससे अगर जो जिसके हाईएस्ट है उसने जो है एफ से कितने 13 मार्क ज्यादा प्राप्त किए, तो उसके 94 हो गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिजिट ऑफ डी। तो डी के कौन से अंक हो सकते हैं बताइए। तो आपने कहा कि जो 94 से कम और 81 से ज्यादा ऑप्शन होगा वही डी के सही नंबर होंगे। तो आपने कहा 94, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा, 89 होगा, ठीक है ना। क्योंकि 94 तो हो ही नहीं सकता, 60 तो उससे कम है, 81 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 81 से ज्यादा ही है उसके, ठीक है ना। 78 उससे कम है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4 friends A, B, C and D distributed some amount among themselves in such a way that A gets 1 less than B, C gets 5 more than D and D gets 3 more than B. Who gets the lowest amount? 4 दोस्त A, B, C, D आपस में कुछ राशि इस तरह से बांटते हैं कि राशि A को B से 1 कम, C को D से 5 ज्यादा और D को B से 3 ज्यादा मिलती है। सबसे कम राशि किसको मिलती है, A की B की C की D। तो आपने कहा कि 4 दोस्त हैं A, B, C, D, A को B से 1 कम, A को B से 1 कम, चाहे 1 कम मिले चाहे 2, भाई रहेगा तो कम मतलब उसके नीचे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, C को D से 5 ज्यादा, C को D से 5 ज्यादा और D को B से 3 ज्यादा, ठीक है ना। तो देखो D को B से 3 ज्यादा और B को A से 1 ज्यादा, B को A से 1 ज्यादा, तो सबसे कम किसको मिली, सबसे बेचारा अब रह गया आपका ए ने कहा ठीक है भाई मुझे भी कम दे दो, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। सबसे कम राशि किसको मिली, आपके ए को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। देयर आर 5 रिवर्स A, B, C, D and E. A is younger than B but older than E. C is the eldest and D is somewhat younger than B and somewhat older than A. Which is the shortest river? A, B, C, D और E 5 नदियां हैं। A, B से छोटी है लेकिन E से बड़ी है। C सबसे बड़ी है, ठीक है ना। C is the eldest, C के से बड़ा कोई है ही नहीं, C से बड़ा कोई है ही नहीं, तो आपने सबसे ऊपर C को रख दिया, इससे ऊपर कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। और C सबसे बड़ी है और D B से कुछ छोटी तथा A से कुछ बड़ी है। सबसे छोटी नदी कौन सी है,
ए है कि सी है कि ई है कि बी है? तो सबसे बड़ी कौन है? सी। अब देखो जो डी है वह बी से कुछ छोटी, डी जो है बी से कुछ छोटी लेकिन ए से कुछ बड़ी है। डी बी से कुछ छोटी लेकिन ए से क्या कुछ बड़ी है। और आपने कहा सबसे बड़ी कौन है? सी। तो सी के नीचे ही तो बी आएगा, बी के नीचे डी आएगा, डी के नीचे ए आएगा। तो सबसे छोटी नदी कौन है? सबसे छोटी नदी कौन है? जो सबसे ऊपर सबसे बड़ा, जो सबसे नीचे सबसे छोटी नदी है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। सबसे छोटी नदी है आपकी ए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। 5 गर्ल्स स्टूडेंट टुक द स्कॉलरशिप एग्जाम। सुधा गॉट मोर मार्क्स देन पूजा। कविता गॉट लेस मार्क्स देन सुषमा बट मोर देन सुधा। ममता गॉट मार्क्स बिटवीन पूजा एंड सुधा। हु गॉट द लोएस्ट मार्क्स इन द एग्जाम? सुषमा, पूजा, सुधा, ममता, कविता। 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी। सुधा को पूजा से ज्यादा अंक मिले, कविता को सुषमा से कम लेकिन सुधा से ज्यादा अंक मिले, ममता को पूजा और सुधा के बीच अंक मिले। परीक्षा में सबसे कम अंक किसे मिले? सुषमा को कि पूजा को कि सुधा को कि कविता को कि ममता को? तो देखो भैया यहाँ पे क्या कह रहा है, सुधा को पूजा से ज्यादा अंक मिले। सुधा को पूजा से ज्यादा अंक मिले, ठीक है ना। सुधा को पूजा से ज्यादा अंक मिले, कविता को सुषमा से कम, कविता को सुषमा से कम, ठीक है ना। लेकिन सुधा से ज्यादा मिले, किसको? कविता को। ममता को पूजा और सुधा के बीच अंक मिले। बीच में यहाँ कौन है? ममता भी है, बीच में यहाँ पे ममता भी है और इसके नीचे पूजा भी है, ठीक है ना। क्योंकि ममता को सुधा और पूजा के बीच के अंक मिले, ठीक है। तो परीक्षा में सबसे कम अंक किसको मिले? तो परीक्षा में सबसे कम अंक मिले पूजा को। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। पूजा को सबसे कम अंक मिले, ठीक है ना। सबसे अधिक मिले सुषमा को, सबसे कम मिले पूजा को। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से हम बहुत आसानी से जो है ऑर्डर टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान होता है, केवल आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, तुरंत आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन एन एग्जामिनेशन राज गॉट मोर मार्क्स देन मोती बट दोज मार्क्स वर नॉट एज मच एज मीना गॉट। मीना गॉट मोर मार्क्स देन रूपाली एंड गणेश। Ganesh got less marks than Moti, but his marks were not the lowest in the group. Who is second to the descending order of the numbers? Raj, Meena, Rupali cannot decided none of these. एक परीक्षा में राज को मोती से अधिक अंक मिले, पर वे अंक उतने नहीं थे जितने कि मीना को मिले थे। मीना को रूपाली और गणेश से ज्यादा अंक मिले। गणेश को मोती से कम अंक मिले, पर उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं थे। तो अंकों के अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है? ए बी सी डी ई में कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए जरा बनाते हैं इसका भी डायग्राम। एक परीक्षा में राज को मोती से अधिक अंक मिले। राज को मोती से अधिक अंक मिले, पर वे अंक उतने नहीं थे जितने की मीना को मिले। तो मीना को फिर राज से भी ज्यादा मिले होंगे भाई। राज को मोती से ज्यादा मिले, लेकिन उतने नहीं थे जितने कि मीना को मिले थे। मीना को जो है राज से भी ज्यादा मिले थे। मीना को रूपाली और गणेश से ज्यादा अंक मिले थे। मीना को गणेश और रूपाली, ठीक है ना, गणेश और रूपाली दोनों से ज्यादा अंक मिले थे, ठीक है ना। गणेश एंड रूपाली। फिर आगे क्या कह रहा है देखो, गणेश को मोती से कम अंक मिले। गणेश को यहां रख दो। गणेश को मोती से कम अंक मिले। गणेश को मोती से कम अंक मिले, पर उसके अंक समूह में सबसे कम नहीं थे, अर्थात उससे भी कोई ना कोई अभी कम अंक वाला है।
मीना को गणेश और रूपाली से अधिक अंक मिले थे और गणेश को मोती से कम मिले। लेकिन अब देखो, मोती को हम नीचे नहीं ला सकते, राज को हम नीचे नहीं ला सकते। एक व्यक्ति है जिसको हम गणेश के भी नीचे रख सकते हैं, और वो कौन है? रूपाली। तो रूपाली को सबसे कम अंक मिले। रूपाली को सबसे, क्यों? क्योंकि गणेश को सबसे कम अंक नहीं मिले ग्रुप में, तो अभी एक व्यक्ति बाकी था, कौन? रूपाली। तो रूपाली को गणेश से भी कम मिले होंगे, तो रूपाली सबसे नीचे बैठेगी। रूपाली के सबसे कम अंक हैं, तो इसका अवरोही क्रम यही तो है। सबसे पहले मीना, सबसे अधिक अंक किसके? मीना के। उससे कम अंक किसके? राज के, ठीक है ना। राज के बाद सबसे कम अंक किसके? मोती के, ठीक है ना। मोती के बाद सबसे कम अंक किसके? गणेश के। और गणेश से भी कम अंक किसके हैं? आपके रूपाली के। गणेश से भी कम किसके हैं? आपके रूपाली के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरे स्थान पर कौन है? देखो, आपका जो है अवरोही क्रम में जब लगाएंगे तो सबसे अधिक मीना को, फिर उसके बाद राज को, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? राज, ठीक है ना। क्या आ जाएगा? राज। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन है? राज है, ठीक है। तो सबसे अवरोही क्रम में सबसे पहले आपका मीना, फिर उससे कम राज, राज से भी कम मोती, मोती से भी कम गणेश, और सबसे लास्ट में है आपकी रूपाली। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। A, B, C, D and E are 5 children. Among them, B is taller than E but shorter than A. A is shorter than C but taller than D. While D is taller than B. If all the children are made to stand in a row according to their height, then who will be at number 4 in term of height? A, B, C, D, E 5 बच्चे हैं, इनमें B E से लंबा है किंतु A से छोटा है, A C से छोटा है पर D से लंबा है, जबकि D B से लंबा है। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा? तो लंबाई के अनुसार जब आप खड़ा करेंगे तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तभी तो सबसे पीछे क्या आएगा? सबसे बड़ा आएगा, ठीक है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें, देखो, तो लंबाई के क्रम में चौथे स्थान पर कौन आएगा? तो आपने कहा 5 बच्चे जिसमें बी ई से लंबा है, बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। बी ई से लंबा है किंतु ए से छोटा है। ए सी से छोटा है। ए किससे छोटा है? सी से छोटा है पर डी से लंबा है। ए सी से छोटा है पर डी से लंबा है, जबकि डी जो है वह बी से लंबा है, जबकि जो डी है वह बी से लंबा है, ठीक है ना। तो देखो क्या क्रम बनेगा? ये क्रम बनेगा आपका सबसे पहले सी, सी के नीचे ए के नीचे आपका डी के नीचे आपका बी, और बी के नीचे आपका ई। बी के नीचे कौन आएगा? आपका ई, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए फिर सबसे लंबा कौन है? सी, फिर ए, फिर डी, फिर बी, फिर ई। तो यहां पे अगर आप देखें लंबाई के क्रम के अनुसार निकालें तो सबसे लंबा है सी, फिर उसके बाद है ए, फिर ये डी तीसरे नंबर पे, बी चौथे नंबर पर और ई 5वें नंबर पर। तो चौथे नंबर पर लंबाई के अनुसार कौन आएगा? आपका बी आएगा। तो ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चौथे नंबर पे कौन आएगा? आपका बी आएगा, ये आएगा 4th पे, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा लंबाई के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। विपुल इज टॉलर देन हंस, हंस इज टॉलर देन आनंद, आलोक इज टॉलर देन अशोक, अशोक इज टॉलर देन हंस, हु इज द टॉलेस्ट among them? आलोक, विपुल, अशोक, कैन नॉट डिसाइड नन ऑफ दीज। विपुल हंस से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है, अशोक हंस से लंबा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? आलोक, विपुल, अशोक तय नहीं कर सकते, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए जरा इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? क्या कह रहा है? विपुल हंस से लंबा है, ठीक है ना। विपुल किससे लंबा है? तो आपने कहा विपुल हंस से लंबा है, ठीक है ना। विपुल हंस से लंबा है, क्लियर। हंस आनंद से लंबा है, हंस जो है हंस आनंद से लंबा है, ठीक, क्लियर है। आगे क्या कह रहा है? आलोक अशोक से लंबा है, आलोक, ठीक है। आलोक किससे लंबा है?
तो आलोक जो है आपका अशोक से लंबा है। और क्या कह रहा है, अशोक किससे लंबा है, अशोक हंस से लंबा है, अशोक हंस से लंबा है, ठीक है ना, अशोक हंस से लंबा है। तो बताइए इनमें सबसे लंबा कौन है। अब एक चीज बताइए, अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि हंस से विपुल भी लंबा है। भाई हंस से जो है, हंस से विपुल भी लंबा है, और हंस से जो है आपके, हंस से आलोक, और हंस से जो है आपका अशोक भी लंबा है, हंस से अशोक भी लंबा है। अब विपुल और अशोक में हम किसको ऊपर रखें। हो सकता है विपुल अशोक और आलोक दोनों से लंबा हो। अगर भाई ये कह दिया जाए कि आलोक विपुल से छोटा है तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा, विपुल, अशोक तो नहीं होगा, क्योंकि अशोक जो है आपका आलोक के नीचे ही आएगा। अगर ये भी कह दिया जाता कि विपुल जो है आलोक से छोटा है तो सबसे लंबा आपका आलोक, अशोक से छोटा है तो सबसे लंबा आपका आलोक हो जाता। तो यहां पर जो है विपुल की स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि विपुल भी हंस से लंबा है, अशोक भी हंस से लंबा है। अब इन तीनों में हम किसको कहां पर रखें, ये स्थिति क्लियर नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिसाइडेड, तय नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों की स्थिति डिफाइन नहीं है। विपुल को हम कहां रखें, आलोक के ऊपर रखें, कि आलोक अशोक के बीच में रखें, कि अशोक के नीचे रखें, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। और जब जानकारी नहीं दी गई तो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिसाइडेड, तय नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे हम जो है ऑर्डर टेस्ट के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आज क्लास आपको अच्छी लगी हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।